हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर अपने क्या किया था कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बेसिक बताया, आपको डिजीज के बारे में बेसिक बताया था कि पशुपालन किसे कहते हैं और नस्ल किसे कहते हैं। नस्ल के बाद अपने पशु रोग में बताया बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, बैक्टीरिया के अलावा उसमें विषाणु यानी वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज फैलती है, और उसके प्रोटोजोआ के अलावा जन्मजात से संबंधित यानी कुछ अन्य बीमारियां भी मैंने बताए थे। आज अपने बात करेंगे कि रोग के अंदर बात करेंगे स्वस्थ पशु के लक्षण क्या है और बीमार पशु के, दोनों में पहले अपने डिफरेंस देखेंगे कौन कौन से में क्या आता है। लेकिन उसके बाद पहली डिजीज करेंगे पशु माता रिंडरपेस्ट कहा जाता है, जिसे पशु प्लेग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहता है ये भी कंपटीशन की तरफ से, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। उसका अन्य नाम क्या होते हैं मैं प्रत्येक आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर वायरस के द्वारा फैलता है ये। तो अपने इसमें दूसरा टॉपिक रहता है, दूसरा उसी के पशुपालन के अंदर पशुपालन दुग्ध विज्ञान। तो पशुपालन दुग्ध विज्ञान के अंदर क्या है कि आज पहले अपने देखेंगे कि एक तो होता है स्वस्थ पशु और दूसरा बात करेंगे कि बीमार पशु। यानी पहले इन दोनों के लक्षण देखेंगे, स्वस्थ पशु के क्या लक्षण होने चाहिए और बीमार पशु के क्या लक्षण होने चाहिए। तो इसमें अपने पहले देख लेते हैं कि स्वस्थ पशु के लक्षण क्या है। पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं कि स्वस्थ पशु के लक्षण क्या है। पहला रहता है इसके अंदर, अगर इसके लक्षण देखें पहला लक्षण क्या रहता है, तो इसके अंदर पहला लक्षण ये रहता है कि जो पशु की शारीरिक मानसिक के बाद कायिकीय क्रियाएं समान रूप से चलना चाहिए, यानी उसकी जो शारीरिक है शरीर की क्रियाएं, जो मानसिक है, जो कायिकीय क्रियाएं, तो वो समान रूप से चलती रहती है। तो दूसरा इसका लक्षण क्या रहता है कि दूसरा इसका लक्षण ये रहता है कि शरीर का तापमान नाड़ीगत श्वास गति नाड़ी गति सामान्य रूप से चलना भी लिख सकते हैं, असामान्य होना ये भी हो सकता है। उसके बाद 3 नंबर पर ये रहता है कि ये दो हो चुके हैं, 3 नंबर पे ये रहेगा कि पशु का गोबर सामान्यतः ढीला कठोर तथा रंग सामान्य होना चाहिए। उसके बाद क्या रहता है कि 3 लक्षण हो चुके हैं सामान्य के। अब अपने बात करेंगे 4 नंबर लक्षण की। पशु के अंदर 4 नंबर सामान्य जो स्वस्थ पशु, उसका 4 नंबर लक्षण क्या होता है। इसमें क्या रहता है कि पशु खाना पीना तथा जुगाली करता रहता है। यानी स्वस्थ पशु होगा तो सामान्य टाइम समय पर खाना पीना खाता रहेगा और जुगाली भी करता रहता है। अब इसके अंदर देखे जाए कि 4 लक्षण हो चुके हैं। उसके बाद अगर 5 नंबर इसका लक्षण देखे जाए तो इसमें क्या होता है कि आंखें चमकीली होनी चाहिए यानी सामान्य चमकीली और सुडौल होनी चाहिए। उसके बाद अगर 6 नंबर इसके लक्षण देखा जाए, सामान्य पशु का लक्षण 6 नंबर लक्षण क्या होता है
तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि दुग्ध उत्पादन होता है, जो दुग्ध उत्पादन लगातार देना तथा जो जन बछड़ा होता है, बछड़े को भी सामान्य रूप से दूध पिलाना, सामान्य रूप से दुग्ध पिलाना, ये रहता है सामान्य पशु के लक्षण। पहला लक्षण था पशु की शारीरिक, मानसिक और कायिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है। उसके शरीर का तापमान है, श्वास गति है, नाड़ी गति भी क्या होता है, सामान्य रहती है। और पशु का गोबर है जो सामान्यतः ढीला, कठोर और रंग उसका क्या होना चाहिए, सामान्य रूप से होना चाहिए। खाना पीना और जुगाली भी करता रहता है। 5 नंबर लक्षण रहता है कि आगे सामान्य, चमकीली व सुडौल भी होनी चाहिए और दुग्ध उत्पादन लगातार देना चाहिए और बछड़े को भी सामान्य रूप से दूध पिलाना चाहिए। अब अपने ये तो हो गए स्वस्थ पशु के लक्षण। अगर बीमार पशु के लक्षण देखे जाएं कि बीमार पशु के लक्षण क्या होते हैं, लगभग इसी के विपरीत होते हैं बीमार पशु के लक्षण। तो इसका डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं अपने बीमार पशु के क्या लक्षण है। पहला लक्षण ये रहता है कि पशु की शारीरिक, मानसिक और कायिकीय क्रियाओं का गड़बड़ा जाना, यानी वो क्रियाएं किसी रूप से पशु को, मानसिक रूप है चाहे शारीरिक रूप है चाहे कायिकीय क्रियाएं, उसको परेशान करती है बीमार पशु को। दूसरा इसके अंदर क्या रहता है, कि पशु का जो खाना पीना है, जुगाली एकदम बंद हो जाती है। पशु का खाना पीना तथा जुगाली बंद कर देना, जो बीमार पशु की जुगाली यानी खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली भी बंद कर देता है। उसके बाद क्या रहता है कि पशु का जो शरीर का तापमान है, यानी शरीर का तापमान, नाड़ी गति, श्वास गति कम या अधिक होना, यानी पशु का शरीर का तापमान अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नाड़ी गति बढ़ भी सकती है, श्वास गति के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रहता है 3 नंबर लक्षण बीमार पशु के। अब देखिए 4 नंबर लक्षण क्या रहता है बीमार पशु के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो बीमार पशु होता है, पशु का गोबर पतला बदबूदार करता है, उसके बाद 5 नंबर लक्षण ये रहता है इसका कि पशु के आंख, मुंह व नाक से पानी गिरने लगता है। और 6 नंबर लक्षण ये भी लिख सकते हो कि पशु सुस्त हो जाता है, और अचानक दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, ये रहता है सामान्य और बीमार पशु के लक्षण। आपको बता दें सामान्य पशु के लक्षण शारीरिक, मानसिक क्रियाएं सामान्य रहती है, तापमान, श्वास गति, नाड़ी गति सामान्य रहती है, गोबर पद सामान्यतः ढीला, कठोर और रंग उसका क्या होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। और पशु खाना पीना और जुगाली भी क्या करता रहता है। आंखें सामान्य चमकीली भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है दुग्ध उत्पादन लगातार देना और बछड़े को भी सामान्य रूप से दुग्ध पिलाना। ये रहते हैं सामान्य पशु के लक्षण। लेकिन बीमार में क्या होता है कि उसकी शारीरिक या चाहे मानसिक क्रियाएं उसका गड़बड़ा जाना, कम भी, यानी उसे
मानसिक रूप से प्रभावित करता है, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली बंद कर देता है, शरीर का तापमान है, नाड़ी गति, श्वास गति भी कम या अधिक होती है। और उसके बाद क्या करता है कि पशु का गोबर से पतला और बदबूदार आने लगता है, और पशु की आंखें, नाक, मुंह से पानी बहने लगता है, और पशु सुस्त हो जाता है, और अचानक दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में गिरावट यानी कम हो जाता है बिल्कुल। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पहली डिजीज पर बात करेंगे जो वायरस के द्वारा फैलती है। कौन सी रहती है? वो रहती है पशु प्लेग यानी पशु माता भी कहते हैं। उसके अन्य नाम क्या? रिंडरपेस्ट का करेंगे पहले अपने उस पर चर्चा। पहली डिजीज थी पशु प्लेग, पशु प्लेग या पशु माता, पशु माता या इसे रिंडरपेस्ट भी कहते हैं, रिंडरपेस्ट भी कहा जाता है। अब इसके अपने क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम के अंदर रहता है अभी इस रोग के डिजीज के अन्य नाम क्या है, अलग अलग बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अपने पहले अन्य नाम पढ़ेंगे प्रत्येक डिजीज में, उसके बाद क्या है उसका संक्रमण यानी किसी से फैलता है, उसका रोग कारक क्या है, रोग कारक के बाद इसके शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, उसके बाद चर्चा करेंगे अपने लक्षण के ऊपर, लक्षण के बाद उसका रोग का उपचार या बचाव। अलग अलग डिजीज जो जिस प्रकार प्लस 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक, प्रत्येक डिजीज की डिटेल से अपने चर्चा करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहता है, नेक्स्ट वीडियो में अपने शुरुआत करेंगे। थैंक यू।